हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने इस चीज को जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपको फीवर हो जाता है तो उस समय आपके बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर में फीवर हो जाने पर बॉडी का टेम्परेचर किस वजह से बढ़ जाता है और इसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फीवर जो रहता है वो कई वजह से होता है। जब आपका अचानक मौसम बदलता है उस समय भी आपको फीवर हो जाता है, और दूसरा जो दूसरे बैक्टीरिया या वायरस रहते हैं उनकी वजह से भी आपको फीवर हो जाता है। तो दोनों ही रीजन में क्या होता है कि जब भी फीवर होता है तो उस समय आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपको फीवर हो जाता है तो उस समय आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि जब आपको फीवर हो जाता है तो उस समय आपको खाने पीने का मन अच्छा नहीं करता, यानी उस समय आपका मन हर समय रेस्ट करने का करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा पेन होता रहता है फीवर होने पर, और उस समय आप अच्छे से खाते पीते भी नहीं है। तो क्या होता है, जब आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हैं तो उस समय आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है वो थोड़ा वीक होने लगता है, और जब इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक होता है तो आपके आसपास जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको मौका मिल जाता है आपकी बॉडी पर और ज्यादा इफेक्ट डालने का, यानी वो आपकी बॉडी पर और भी ज्यादा इफेक्ट डालने लगते हैं, और इस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका रहता है वो और भी ज्यादा वीक होने लगता है। तो इस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका रहता है वो आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम पाइरोजन रहता है। ये एक तरीके का एंजाइम रहता है, और जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस एंजाइम को रिलीज करता है तो उस समय आपके ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस के पास एक संदेश जाता है, और वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने लगता है, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस जो रहता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता रहता है। तो जब ये केमिकल बॉडी में रिलीज होता है तो उसके पास संदेश जाता है कि अब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, और इस वजह से बाकी जो दूसरे आपके जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगता है, बढ़ाने लगता है। इससे होता क्या है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी गर्माहट की वजह से, उसकी हीट की वजह से जो बाकी दूसरे जर्म्स रहते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया रहते हैं, वो आपके नष्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से आपकी बॉडी पर कम से कम इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी आपकी हीट बढ़ाई जाती है तो बाकी जो जर्म्स कीटाणु रहते हैं वो आपके मर जाते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको खाना जो रहता है वो गर्म करके खाना चाहिए, क्योंकि गर्म खाना करने की वजह से जो कीटाणु उसमें उपस्थित रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके काम बॉडी के अंदर भी होता है कि जब हाइपोथैलेमस जो आपकी बॉडी के हीट को बढ़ाने लगता है तो उस समय जो बाकी कीटाणु रहते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, और इस तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम आपका कम से कम इफेक्टेड होता है। तो फीवर में अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद रहता है। उसमें आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ही आपका ब्रेन हाइपोथैलेमस जो कि उसमें उपस्थित रहता है वह आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि बाकी और कीटाणु नष्ट हो जाए। और आपने कभी कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि सीजन चेंज होने की वजह से जब आपको कभी कभी फीवर होता है तो उस समय आप दवा नहीं भी खाते हैं तब भी कुछ दिन के बाद आपकी बॉडी जो रहती है वो रिकवर हो जाती है, यानी फीवर खत्म हो जाता है। तो किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है कि हाइपोथैलेमस की वजह से जो हीट बढ़ता है उसकी वजह से जो आपके अंदर आपके जो बैक्टीरिया आने वाले रहते हैं वो पहले ही नष्ट हो जाते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम आपका ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, और इस वजह से आपका फीवर भी जल्दी जो है ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको फीवर हुआ है तो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो तो फायदेमंद है, लेकिन उसके अलावा आपको अगर और दूसरे भी लक्षण जो दिख रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक ही रहते हैं। यानी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या और कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है तो आपको जो है दवा लेकर ही उसको सही करना चाहिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक था कि फीवर जब आपको होता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी का टेम्परेचर इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ही बढ़ता है, और ये आपके लिए फायदेमंद भी होता है, क्योंकि इसमें जो भी कीटाणु जर्म्स रहते हैं जो कि इफेक्ट डालने वाले रहते हैं बॉडी पर, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो पहले ही नष्ट हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।